जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और इस प्यारी प्यारी सुबह पर आज मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब कुछ गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है मेरे जीवन में, उसका मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना। और जो नहीं दिया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो मुझे नहीं दिया है वो मेरे अच्छे लिए नहीं था और मुझे आप बेहतरीन देना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा मुझसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुझे बेहतर से भी बेहतरीन दूंगा, तू धैर्य रख। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में संगत जी मैं जितना भी कहूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि उनकी महिमा इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा है कि हर पल इतना ध्यान रखते हैं वो हमारा। मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट हम सभी से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, गुरु जी। और आज सत्संग भी वही मुझसे करवा रहे हैं। मेरा दिल बहुत कह रहा था, मैं रात को कह के सोई थी कि गुरुजी कि क्या कहते हैं, मुझे सुबह आपका सत्संग करना है, प्लीज़ आप अपना गुणगान करवा लेना, जितना भी मैं कर सकूं आप मेरी वाणी पर विराजमान होइएगा गुरुजी। संगत जी, सत्संग मेरा ये है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 24 दिसंबर से लेके और 1 जनवरी यानी न्यू ईयर तक मुझे एक ट्रिप प्लान्स की, और वो ट्रिप उन्होंने इतनी प्यारी करवाई संगत जी, हर पल हमारे साथ रहे, अंग संग रहे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे गुजरात में सोमनाथ जी में दर्शन दिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए और द्वारिकाधीश जी के दर्शन कराए। तो संगत जी, मैंने ये सब चीज़ें कभी बहुत टाइम पहले मेरे मन में होती थी कि मैं कभी तो ज्योतिर्लिंग पर जाऊं। संगत जी, गुरुजी ने वो भी पूरा किया। और संगत जी, जर्नी जैसे ही स्टार्ट होती है, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता दिया था कि तुझे घूमना बहुत पसंद है, चल तेरी एक ट्रिप ब्लेस कर देता हूँ। और संगत जी, उन्होंने मुझे यहाँ से, हम फ़्लाइट में गए और संगत जी फ्लाइट में मैं सोच रही थी कि मुझे विंडो वाली सीट मिले, पर हमारी सीट्स विंडो वाली नहीं थी। तो संगत जी, इतना सोच रही थी तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी आप काश मुझे विंडो वाली सीट मिल जाए। तो संगत जी 2 मिनट नहीं होती हैं और संगत जी जो जिसकी भी सीट होती है विंडो सीट, वो बोल देता है कि आप विंडो सीट पर बैठ जाओ और हम एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग ज़्यादा है तो हम एक साथ बैठेंगे। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी छोटी छोटी बातें संगत जी गुरु जी हमारे ऐसे सुन लेते हैं ना कि बस बहुत ही प्यारे हैं। फिर संगत जी वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और हम अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद जाकर संगत जी, गुरुजी वहाँ भी हमें बहुत ब्लेस करते हैं और जहाँ भी जाते हैं हमें गुरुजी की प्रेजेंस फ़ील हो जाती है। जो भी रूम नंबर मिलता है वो 304 यानी टोटल नंबर 7, कोई 205 जिसका टोटल नंबर 7। मतलब संगत जी हर पल गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील कराई कि बेटा मैं हूँ और तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, इस तरीके से 2 दिन हमने अहमदाबाद में भी निकाले और बहुत अच्छे निकाले। और वहाँ भी मैं अपनी एक ऐसी फ्रेंड से मिली जहाँ मैंने सोचा नहीं था कि उनके यहाँ भी हमें जाना होगा। तो संगत जी, बहुत प्यारा रहा सफ़र। अहमदाबाद के बाद हम लोग संगत जी सोमनाथ के लिए निकल रहे थे, तो पोरबंदर गए। वहाँ भी संगत जी सोमनाथ जी में तो संगत जी गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए, बस मेरी आंखों से ना संगत जी मुझे ये लग रहा था कि मैं शाम की आरती ज़रूर अटेंड करूं। तो उन्होंने और जो भी मैं लेके गई संगत जी, उन्होंने स्वीकार किया। अन्यथा ज्योतिर्लिंग पर संगत जी कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता, सब वापस कर देते हैं। लेकिन सब भगवान ने, जो गुरुजी की मर्ज़ी थी, गुरुजी ने करवा लिया।
संगत जी पूरा दिन सोमनाथ में बिताया, इतना अच्छा लगा, वहाँ से मन ही नहीं कर रहा था, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रह लो भगवान गुरु जी के पास, भोलेनाथ के पास। संगत जी फिर दूसरा दिन हुआ तो हम लोग हमें पोरबंदर जा रहे थे। तो संगत जी हमारी ट्रिप का ना हमें कोई प्लान नहीं था कि हम वहाँ दीव भी जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी ने हमें किसी के थ्रू बुलवा दिया कि वहाँ का बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ भी जाओ। तो संगत जी दूसरे दिन हम दीव भी गए और दीव में भगवान ने मुझे गंगेश्वर महादेव के रूप में दर्शन दिए। वहाँ मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी, किसी रील में ही देखा था कि वहाँ 5 शिवलिंग हैं और उनका जलाभिषेक समुद्र की लहरों से होता है। तो वहाँ भी संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए और बहुत ही अच्छा दिन गया गुरुजी की कृपा से। और संगत जी एक सत्संग ऐसा हुआ कि वहाँ पर संगत जी दीव में स्कूटी मिलती है रेंट पर, लेकिन उस दिन क्योंकि ये पीक सीज़न था दिसंबर लास्ट का, तो वहाँ एक भी स्कूटी नहीं थी संगत जी, एक भी स्कूटी, सब बुक हो चुकी थी। तो हम मेरे हस्बैंड बोल ही रहे थे कि काश एक स्कूटी मिल जाए कैसे भी। तो संगत जी मेरे मन में आया कि काश गुरुजी जो भी ये कह रहे हैं और ये स्कूटी मिल जाए। और संगत जी थोड़ी देर होती है, 5 से 10 मिनट होते हैं और एक स्कूटी वाला स्कूटी दे जाता है और उस पर भी नंबर 1097 होता है। मीन्स कि संगत जी गुरुजी ने सुन ली और गुरुजी की प्रेजेंस है उसमें स्कूटी के, मतलब नंबर से जो ब्लेस किया गुरुजी ने, समझा दिया बेटा मैं हूँ साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। तो संगत जी जब आप कहीं बाहर जाते हो तो अनजाना शहर होता है, लोग अनजाने होते हैं, बट हमें लोग भी बहुत अच्छे मिले गुरुजी की कृपा से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाई। जब भी कहीं कुछ भी प्रॉब्लम लगी तो गुरुजी ने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराई। और संगत जी वहाँ से हमने स्कूटी रेंट पर लेके और पूरा दिन बहुत अच्छा स्पेंड किया, बस सिर्फ़ और सिर्फ गुरु कृपा से। और वहाँ संगत जी मैं ये ढूंढती थी कि नोएडा दिल्ली में तो गाड़ियाँ गुरुजी की लिखा हुआ मिल जाता है पीछे, लेकिन वहाँ इतनी नहीं थी। तो लेकिन जैसे ही मुझे कहीं भी कुछ होता तो उस पर मुझे गाड़ी मिल जाती थी। गुरु कृपा ओम के रूप में दर्शन देके जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत ही प्यारा वहाँ गंगेश्वर के रूप में भी दर्शन दिए। और संगत जी उसके बाद संगत जी हम जब दोबारा सोमनाथ के लिए आए तो मतलब कोई प्लान नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग में मंडे था और मैं सोच रही थी भगवान गुरुजी मेरी तो आज पूजा भी नहीं हो पा रही, मंडे है तो। बट संगत जी मेरे मन में कभी भी गुरुजी ने ये नहीं विचार डाला, क्योंकि गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मेरे साथ रहता है हमेशा, तो मैं वहीं उनकी पूजा कर लेती थी डेली। तो फिर मुझे नहीं लगता था कि मैंने शिव जी की पूजा नहीं की, क्योंकि वो तो हमारे महाशिव हैं। तो संगत जी गुरुजी ने हर पल हमारा साथ दिया। फिर वहाँ जब हम सोमनाथ में दोबारा आए तो संगत जी जैसे हम ऑटो से उतरते हैं तो एक बंदा मेरे पास आता है, कहता है कि ये माला ले लीजिए मैडम, ये आपके ही हाथों से चढ़ेगी। संगत जी मैं शॉक्ड रह गई और मैं खुश हो गई, मैंने कहा ले लेती हूँ क्योंकि माला क्या है। तो फिर संगत जी जब हम जैसे ही मंदिर में गए तो मंदिर में जाने पर संगत जी इतनी लंबी लाइन कि कुछ भी नहीं कह सकते थे कि हमारा नंबर कब तक आए। उसके मेन गेट से लेके नीचे बहुत लंबी लाइन थी। तो संगत जी उसमें भी गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया। और संगत जी मुझे जैसे हम लाइन में लगे हुए संगत जी मुझे गुरुजी ने चंदन की खुशबू के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है और गुरुजी मेरा हर वो काम कंप्लीट कराएंगे। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जब हम अपने होटल से निकल रहे थे सोमनाथ के लिए तो वहीं होटल से एक और फैमिली थी। तो उन आंटी को जाते हुए देखा मैंने बिना लाइन के। तो मैंने सोचा, मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि तू भी क्यों ना इसके पीछे पीछे चली जा। मैंने देखा, मेरे हस्बैंड हालांकि मना कर रहे थे और मुझे भी लग रहा था, मैंने कहा ऐसे नहीं जाना चाहिए, बट मैं गई और मैंने वहाँ देखा कि उन्होंने पंडित जी के साथ थोड़ा सेटिंग कर ली थी, मीन्स मतलब जल्दी दर्शन की, और उनको भी कहीं जाना था। तो संगत जी मैंने उनसे बात की तो वो बोलती हैं कि अरे हम लोग ऑलरेडी इतने हैं तो आप
देख लीजिए। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने किसी से कुछ झूठ नहीं बोला, बस मैंने भगवान गुरुजी से बोला कि गुरुजी मंदिर में आके मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन पंडित जी से बस इतना बोला कि हाँ हम उनके साथ हैं। तो पंडित जी ने तुरंत संगत जी कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस एक बार उनको ये लगा कि अच्छा आप भी उनके साथ हो, बस तुरंत हमें शिवलिंग के पास दूसरे रास्ते से वहीं से ज्वाइन करा दी लाइन, और हमें बहुत जल्दी दर्शन हुए सोमनाथ जी के। लेकिन हाँ, वो जो माला थी संगत जी गुरुजी ने वो वाकई में अपने ऊपर चढ़वाई मुझसे। थोड़ा जल्दी तो हुआ क्योंकि भीड़ बहुत थी, लेकिन हम जलाभिषेक भी कर पाए और माला भी चढ़ा पाए। तो संगत जी इतना बड़ा सौभाग्य जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया, उसका मैं उन्हें अनंतम शुक्राना करती हूँ। और पूरी सोमनाथ में इतना सुंदर, इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत ही प्यारा लगा। तो हर पल गुरुजी हमारे साथ थे संगत जी। फिर हम संगत जी सोमनाथ से जब हम ट्रेन से या गाड़ी से किसी से भी जा रहे थे तो हमेशा हमें कहीं वेट नहीं करना पड़ा, कहीं लेट भी नहीं हुए। तो संगत जी हर वो समय गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया संगत जी, जो मैंने तो कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था। और दीव में भी संगत जी हमें गुरुजी ने एक बीच पर वो पैरासेलिंग होती है वो भी करवाई। तो मैं तो संगत जी मैंने कभी देखा भी नहीं था लाइफ में, और गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती हुई मैंने वो एक्टिविटी की, और बहुत ही अच्छा दिन गया गुरुजी की कृपा से। और संगत जी फिर उसके बाद हम गए थे द्वारिकाधीश जाने के लिए भी हम मॉर्निंग से जल्दी से निकल के संगत जी वहाँ भी वो था संगत जी अमावस्या का दिन। थोड़ा सा एक मन में रहता है मुझे कि अमावस्या का दिन थोड़ा हमारा नेगेटिव हो जाता है कई बार। तो संगत जी वहाँ भी गुरुजी ने बहुत कृपा करी, क्योंकि वहाँ भी द्वारिकाधीश जी में रश भी बहुत था। तो मेरे अंकल थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो गया था संगत जी, लेकिन वो भी किसी और रीज़न से, वही रश की वजह से। तो संगत जी द्वारिकाधीश में भी हमें बहुत ही प्यारे दर्शन दिए भगवान ने। और वहाँ से हम लोग गए थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी गुरुजी ने, मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपना अभिषेक पूजा करवा ली। संगत जी उन पलों का तो हम आपको कुछ भी बयान नहीं कर सकते जो गुरुजी ने हमें दिए। उसका तो हम दिल से इतना आनंद महसूस करते हैं ना, जब गुरुजी की कृपा होती है तो उसको हम बयां ही नहीं कर सकते शब्दों में कि इतनी कृपा करते हैं, इतनी मेहर करते हैं वो। हर पल हमारा इतना साथ दिया, हर पल इतना साथ रहे हमारे। और न्यू ईयर आते भी और संगत जी इधर पोरबंदर में भी आए हम फिर उसके बाद, और वहाँ जामवंत जी की गुफा में भी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। वहाँ स्वयंभू लिंग है। तो कुल मिलाकर संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरी पूरी ट्रिप पर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और अभी भी गुरुजी कहते हैं बेटा तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, तो दिल से खुश रहा कर। और हाँ संगत जी जब हम यहाँ से अहमदाबाद गए थे तो हमारे होटल में ही एक और लेडी थी जिसका ना पैर में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो रखा था। 1 मंथ से बेचारी वो वहाँ रूम लेके अपना ट्रीटमेंट करा रही थी अहमदाबाद में, अपोलो में आई थिंक। तो संगत जी उनसे मेरी बस रात में थोड़ी बहुत बात होती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना ट्रीटमेंट कराने जा रही थी और हम लोग आ रहे होते हैं। तो संगत जी मैंने स्माइल दी उन्हें, तो बोलती है मुझे दूसरे 1 घंटे बाद जब वो हॉस्पिटल से आती है, क्योंकि जब जा रही थी तो हम मिले थे और मैंने स्माइल दी उन्हें। और जब वो आ रही थी लौट के आई तो वहाँ पर हमारा संगत जी नेट बंद हो गया था 2-3 घंटे के लिए। तो हम लोग अपने होटल से निकलने के लिए लेट हो गए थे। तो संगत जी वो आंटी आती हैं और कहती हैं कि यार तुम्हारी स्माइल देख कर ना आज मुझे भगवान ने ब्लेस कर दिया, आज हमारी छुट्टी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं मन ही मन सोचूं कि मैंने क्या कुछ भी नहीं किया, मेरे गुरुजी ने किया जो भी किया। क्योंकि गुरुजी को जिसका कल्याण, क्योंकि उनके कष्ट को देख के संगत जी मेरे दिल में इतना कष्ट हुआ कि कोई बंदे को कितना कष्ट है, बेचारा 1 महीने से अपने फैमिली से दूर है। तो मैं गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कृपा कीजिए, और गुरुजी ने मेहर की। और गुरुजी हर पल सुनते हैं संगत जी। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मतलब पूरा ट्रिप के बारे में, लेकिन गुरुजी ने जिस जिस तरीके से हमारा साथ दिया, संगत जी कोई और हो सकता है क्या? नहीं, वो परम पिता परमेश्वर हैं। आज वो मुझसे यही कहते हैं कि बेटा तूने बहुत दुख देख लिया अपने जीवन में, अब तेरा सुख का सवेरा होगा और नया सूर्योदय होगा तेरे भाग्य का। तो संगत जी, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि मेरे गुरुजी उन सभी बेटियों पर कृपा कीजिए जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, उन्हें अपनी एक अच्छी राह दिखाइए, जैसे आपने मुझे राह दिखाई है, एक लाइट बनकर, जो मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी और उसको आपने अपनी एंट्री कराकर मेरे लाइफ में इतनी लाइटफुल कर दी है, पूरा प्रकाशमय कर दिया है मेरे जीवन को। संगत जी, गुरुजी का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी उन सभी पर कृपा बनाए रखें अपनी, उन सभी पर दया करें, करुणा करें और सभी का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर वेले का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है। गुरु जी, हम आपका किस किस बात का शुक्राना करें। आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो हमारे जीवन का हर पल ही शुक्राना है गुरु जी, पर आप जी का कहना है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं आप जी का शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा। जीवन तो हर समय सत्संग है हमारा। जब से आप हमारे जीवन में आए हर पल एक सत्संग है, लेकिन हम बस आप जी को शुक्राना कह देते हैं, संगत जी के साथ शेयर नहीं कर पाते। सॉरी गुरुपा, हमें आप ही जैसा बनाना चाहते हैं गुरुपा, आप ही बनाना, और आप ही हमें हर चीज़ वो कराना जो हमें करनी चाहिए, और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए गुरुपा वो कभी मत कराना। हम गलती से भी गलत करने लगे तो हमें वहीं से हटा लेना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, मैं तो यही कहूँगी बार बार कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हर पल शुक्राना है, हम जो जी रहे हैं हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है ना गुरु जी पा, तो इस यही सबसे बड़ा शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा सब कुछ सही और अच्छा इसीलिए चल रहा है कि आपका हाथ हमारे सिर पे है गुरु जी महाराज। इस ईश्वर का, उस भगवान का, महाशिव का हाथ हमारे सिर पे है, इसीलिए हम सब कुछ सही चल रहा है गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, हमारे पास तो वो शब्द नहीं है और ना ही वो शब्द पूरे हो सकते हैं कि आपका शुक्राना कर सके गुरु जी। है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम सांसें ले रहे हैं, अपने जीवन के काम कर पा रहे हैं, इतना कुछ आपने हमें दिया है, इतनी अच्छी लाइफ हमें दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती, या गुरुजी चिंताएं होती हैं, टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं गुरुपा, हमारी लाइफ में भी हैं। लेकिन जब से आप जी लाइफ में आए हैं ना, तब से अंदर एक ना एहसास सा आ गया है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है ना वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि नहीं, अच्छे के लिए हो रहा है। पहले हम बहुत पैनिक से हो जाते थे, बहुत मतलब अजीब सा अपने आप को कर लेना डिप्रेशन में ये वो, लेकिन अब एक एहसास है अंदर कि नहीं, कोई है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे लिए, मतलब हमें संभालता है, हमें संवारता है, हम जहाँ गलत होते हैं हमें बताता है, हमें हटाता है। मतलब एक एहसास अंदर ऐसा रहता है कि हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, वो गुरुपा आपकी वजह से। थैंक यू ये एहसास देने के लिए। बहुत बहुत स्ट्रांग बनाया गुरुपा आपने, बहुत चेंज हुई हूँ मैं आप जी के लाइफ में आने के बाद। बहुत कुछ आपने सिखाया भी, समझाया भी गुरुपा। बस मन बहुत होला है गुरुपा, छोटी सी बात पे परेशान हो जाती हूँ, उसमें भी अपने आप में बहुत चेंजेस फील करती हूँ गुरुपा।
बहुत चेंजेस फ़ील कर रही हूँ मैं पहले से अब तक अपने आप में, जिन चीज़ों को लेके मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी कि मतलब कुछ भी मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन अब मैं बहुत, बहुत कुछ सीखने और समझने लगी हूँ। अब मैं बहुत फिर भी अच्छा फ़ील करती हूँ, कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, मेरे कोई कर्म होंगे, कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे। मतलब मैं अपने आप को समझा पाती हूँ, थोड़ा-सा शांत फ़ील कराती हूँ कि और गुरुपा करते भी हैं। देखो, हमें तो अपना ही पता है, गुरुपा ने तो दुनिया चलानी है, उनकी लीलाएँ उन्हें पता है ना। हम तो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी माँग लेते हैं, पर गुरुपा जानते हैं हमारे लिए क्या सही है। गुरुपा आप जानते हैं मैं अपने बच्चों के लिए चिंता में रहती हूँ। मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बस उनका कभी किस चीज़ की मतलब होता है ना, ह्यूमन नेचर है चिंता लेना बेवजह, बेवजह से कभी किसी चीज़ की हो जाती है, कभी किसी चीज़ की होती है। अकेले रहते हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे और ठीक से पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, फालतू चीज़ों में तो नहीं दिमाग लगा रहे होंगे। तब ये सब चलता रहता है। जबकि गुरु महाराज आपकी कृपा से मेरे दोनों इतने अच्छे बच्चे हैं, दोनों इतने अच्छे बच्चे हैं कि कैसे मैं आपका थैंक्स करूँ। पर एक माँ का दिल तो आप जानते हैं ना गुरुपा, मैं आपसे यही कहूँगी और पहले से भी कहती हूँ गुरुपा कि आप हमेशा उनके साथ रहना, हर चीज़ में, हर पल में उन्हें गाइड करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनकी लाइफ़ को आगे बढ़ाना, उनका पढ़ाई में मन लगाना, उन्हें सब कुछ अच्छा करवाना, उन्हें अच्छे दोस्त दिलाना, अच्छे प्रोफ़ेसर, टीचर दिलाना, सब कुछ गुरुपा आपने करना है। एक माँ तो चाहेगी कि मेरे बच्चों को पता नहीं दुनिया जहान की कौन-सी खुशियाँ मिल जाए। गुरुपा बस मैं नहीं जानती क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप जी ने मेरे बच्चों को सफल करना है गुरुपा, बस माँ-बाप की तो यही अरदास होती है गुरुजी महाराज। जो भी चीज़ें मेरे जीवन में हैं, मैं कह पाऊँ, ना कह पाऊँ, मेरे दिल के अंदर हैं, मेरी बातों में आ रही हैं, नहीं आ रही, आप सब जानते हो गुरुपा, आपसे तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। गुरुपा सबको सुखी रखना, मेरा दिल तो हमेशा चाहती है भगवान सब खुश रहें। सब खुश रहे भगवान, कुछ तमन्नाएँ, कुछ सपने हैं जीवन के गुरुपा, उन्हें पूरा करना चाहती हूँ, आप ही कराएँगे। कराएँगे मेरे गुरुजी महाराज, मुझे अटूट विश्वास है आपके घर देर है, अंधेर नहीं है। आप अब मुझे समझ आता है कि ये सब कुछ जो हमारी लाइफ़ में होता है ना, वो आपकी लीला है गुरुपा। हिम्मत बख्शना गुरुपा, हिम्मत बख्शना, मेरे सब रिश्तों को अच्छा रखना। गुरुपा एक आपको स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ गुरुपा, आपने मुझे हेल्पलेस की है। गुरुपा मैं बहुत सोचती थी कि सब कहते हैं गुरुपा सबसे पहले हेल्पलेस करते हैं, मेरी हेल्थ क्यों नहीं ठीक हो रही? मुझे इतनी प्रॉब्लम थी सिर दर्द की, कोल्ड की कि मतलब कि मेरी ऐसे मेडिसिन्स थी कि एक दिन मैंने हेडेक की दवाई खाई है, तो मैं ज़बरदस्ती दूसरा दिन निकालती थी कि आज थोड़ा कम है, निकल जाएगा। कभी नहीं भी होता था। बस एक दिन निकलना, फिर से मैंने मेडिसिन खानी। मतलब ये बहुत लंबे टाइम से, सालों-सालों से मतलब मुझे ऐसे ही चल रहा था। मेरी बॉडी में जान ना होना, गिरा-गिरा रहना, मन परेशान, अजीब-सा मतलब रहती थी, दुखी-दुखी सी। पापा आपने सब कुछ ठीक किया है। मुझे तो खुद विश्वास नहीं आ रहा, मतलब तो रोना भी आ रहा है सोच के कि मैं ठीक हो गई हूँ। गुरुपा कितने दिन हो गए मैंने कोई दवाई नहीं खाई गुरुपा, कितने दिन हो गए। मैं डरती रहती हूँ, हाय अब सुबह मुझे दर्द हो जाएगा, मैंने कुछ ठंडा खा लिया, आज ठंड ज़्यादा है आज ये हो जाएगा। लेकिन नहीं गुरुपा, मैं तो न्यू ईयर की पार्टी में गई, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना, मैंने कोई वार्म कपड़े भी नहीं पहने, मैं शॉर्ट ड्रेस पहन के गई गुरुपा, मैंने हेड बाथ भी रात को लेके गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ आपकी कृपा है गुरुपा, नहीं तो मैं इतने मेजर हेडेक होता है मुझे कि मुझसे कोई बात भी ना करे, मतलब मेरा सर फटने को होता है कि अभी 4 टुकड़े हो जाएगा, मैं कोई घर का काम नहीं कर पाती, कुछ नहीं गुरुपा, सिर्फ दवाई खाती हूँ, सिर दर्द में थोड़ा-थोड़ा आराम होता है तो उठती हूँ, अपने घर को देखती हूँ। ये सब चल रहा था गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपका जल प्रसाद लेती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ। सच बताऊँ ना गुरुपा, मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझती कि मैं आपको आपकी सेवा कर सकूँ। जो चाय प्रसाद का जो अपने लिए बनाती हूँ, पहले आपको भोग लगा देती हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ गुरुपा। लेकिन फिर मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि जब मैं आपको गुरुपा कहती हूँ, आप तो मेरे पिता हैं, तो बाप-बेटी के बीच में क्या? वो तो एक प्लेट में भी बैठ के खा लेते हैं। तो बस इसी भाव से गुरुपा, बस हमारे प्यार को स्वीकारना, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करना और जो गलतियाँ हम करते भी हैं, उन्हें सुधरवा देना गुरुपा।
मेरे बच्चों को ब्लेस करना, बहुत सक्सेस देना, मेरे हस्बैंड को बहुत सक्सेस देना, जो हमारे अधूरे सपने हैं वो पूरे हो गुरुपा। हम अच्छे सोच में रहें, सबके साथ अच्छा करें, हमारे साथ भी अच्छा हो। और जहाँ भी हम जीवन में किसी भी तरह से गलत है, हमें नहीं समझ आता गुरुपा, आपको तो पता है सही गलत का, तो हमें उन उस अपनी तरफ से हम कभी कुछ गलत सोचते करते नहीं है। फिर भी अगर हम कहीं गलत हैं गुरुजी, हमारा हाथ थाम के हमें वहां से हटा लेना, हमें सही राह दिखाना, सबका भला करना गुरुपा। मेरे भाई की तबीयत 1 साल से बहुत खराब है गुरुपा, उसको मेजर एक्सीडेंट हुआ था। आप जानते हैं गुरुपा, उसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। आपकी कृपा से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है गुरुपा। जब इन घर का जेंट्स ही पड़ जाता है तो कमाने वाला कोई नहीं होता। उसके पास आपकी कृपा से बहुत पैसा था गुरुपा, लेकिन इतनी बीमारी में 1 साल से वो बेड पे है। इतना इलाज में पैसा, दुनिया भर का पैसा लग गया इलाज में गुरुपा। घर के खर्चे, शॉप के खर्चे बहुत है गुरुपा। आज उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। हम सबको भी हिम्मत देना और उसे भी हिम्मत देना गुरुपा। आप ही सबके खास संवारते हैं। मेरे भाई को ब्लेस करना, उसकी फाइनेंशियल मदद करना गुरुपा, आप ही अरेंज कराना, सब आपने संभालना है गुरुजी। सबको सुखी रखना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे शक्ति देना, मेरा साथ देना। मैं कैसे आपका शुक्र अदा करूँ गुरुपा। जीवन में आपने इतना कुछ दिया है, मेरी झोली छोटी पड़ जाए जितना आपने मुझे दिया है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। लेकिन ये मन है ना गुरुपा, जो सपने पाल के रखता है ना, उन्हें पूरा करने की ठान के रखता है गुरुपा। आप ज़रूर मेरे ठाने हुए सपनों को पूरा करेंगे, चाहे वो किसी भी बात को लेके हैं गुरुपा। आप जानते हैं, आपके और मेरे बीच की बात है मेरे गुरुजी महाराज। मेरे लिए जो अच्छा होगा वो आप ज़रूर करेंगे, मेरा विश्वास है गुरुजी महाराज। और कुछ ज़रूरतें भी हैं गुरुजी, वो भी आप पूरा करेंगे। आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, आपकी मेहर है गुरुजी। आपने मान, इज़्ज़त, खुशियाँ सब कुछ दी हैं, आप उन्हें बढ़ाएँगे। मेरे बच्चों को ब्लेस करके बहुत कामयाबियाँ देंगे। इस माँ का सीना चौड़ा होगा गुरुपा, आप मेरे बच्चों की कामयाबियाँ देख के। गुरुपा यही इस माँ की अरदास है गुरुजी। मुझे हेल्थ ब्लेस किया, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे कभी मेरी तबीयत खराब ना हो, यही आपसे आशीर्वाद चाहूँगी। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वो भी बताना गुरुजी। मुझे एक्टिव बनाओ, मैं थोड़ा लेज़ी हूँ गुरुजी, और मैं अपने अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, खुद के लिए। बच्चे मेरे बड़े हैं, बाहर पढ़ते हैं गुरुजी, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता घर में। हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास आ जाया कर, कुछ कर ले, कुछ सीख ले, कुछ काम शुरू कर ले। लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही गुरुपा, मैं बस लेज़ी-लेज़ी होके ऐसे ही घर में दिन बिता देती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे इस बारे में भी गाइड करो, मदद करो, और सच में मुझसे कुछ ऐसा कराओ जहाँ मेरा मन भी लगे, मैं काम भी अपनी पसंद का करूँ, मेरे को अर्निंग भी आए। जब अर्निंग आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और पैसा किसे नहीं चाहिए गुरुपा। और मतलब मुझे एक अच्छी सराउंडिंग मिले, अच्छे लोगों के बीच बैठूँ। आप समझते हैं ना गुरुपा मैं क्या चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आप सब करेंगे, आपको तो मैं कुछ भी ना कहूँ, आप तब भी जानते हैं। हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी। दिन में कितने-कितने सत्संग होते हैं छोटी-छोटी बातों को लेके। गुरुजी मैं तो अब सिर्फ़ आपको 100 की एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी सँभाल लो, गुरुजी सँभाल लो, गुरुजी सँभालो। और आप सब कुछ सँभालते हो मेरे मालिक, सब कुछ। अभी 31st वाले दिन भी मेरा मूड ऑफ था किसी बात से, घबरा भी रही थी। गुरुपा से अरदास की, गुरुपा ने इतनी मेहर करी, हमारा सब कुछ अच्छा कर दिया। रात को हमने इतनी अच्छी पार्टी में गए, एन्जॉय करा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आगे भी आप सब सँभाल लेना गुरुजी, हर बात को, हर भाव को सँभाल लेना। शुकराना मेरे जीवन में आने के लिए, शुकराना मुझे शुकराना सिखाने के लिए, शुकराना मेरे पल-पल को अपनी रज़ा में रखने के लिए गुरुपा, हर पल को मुझे मुझे सिक्योर करने के लिए अपनी दया से गुरुपा, हमें जीना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों का फ्यूचर आपके हाथों में है गुरुपा, मेरा जीवन आपके हाथों में है, मेरी हर श्वास आपके हाथों में है गुरुपा। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। सब सँभाल लेना गुरुपा, आपने बड़े मंदिर भी बुलाया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। मैं तो सोचती थी मैं मंदिर जा भी पाऊँगी कि नहीं, आपने कब बुला लिया। थैंक यू गुरुपा। बस बड़े दरबार के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, दरबार बंद था। आप फिर से बुलाएँगे मुझे पता है गुरुजी महाराज, आपने ब्लेस करने के लिए बुलाया था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। सब कुछ मैं आपको क्या-क्या कहूँ, दिल में तो बहुत बातें हैं, लेकिन आप सब जानते हैं।
बस आपका शुक्राना है जो हम इतना मस्त और आनंदित जीवन जी रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका शुक्राना करते-करते मैं थक जाऊँ, इतना शुक्राना है गुरुजी, इतना शुक्राना है। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। आशा करती हूँ हमारे गुरुपा के आशीर्वाद से, उनके बहुत प्यारे ऑरा में, बहुत प्यारे सानिध्य में मेरा पूरा गुरु परिवार खुशहाल होगा और डटकर अपनी परिस्थितियों से आगे निकल रहा होगा। तो मेरा आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के आदेश से करने तो बैठी हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है मुझे क्या बोलना है। बस गुरुपा के चरणों में अरदास है, जो भी बोलूँ आप मुझसे जो भी बुलवाएं वो सब के कल्याण के लिए हो, और हमारा पूरा गुरु परिवार, ये पूरा वर्ल्ड खुशहाल रहे और आपके आशीर्वाद से माला माल रहे। देखा, गुरु जी का नाम लेते, गुरु जी के सत्संग बोलने से ही कि आप ही मुझसे बुलवाओगे, देखो मुझे शायरी भी आ गई। तो पूरे गुरु परिवार को आज का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और मैं ज़्यादा क्या कहूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जर्नी, जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम आप हमेशा कष्ट के समय लेते हो, ये बात कहीं ना कहीं सच है। आदमी घबरा के, मैक्सिमम लोग हमेशा उनका प्यार पाना हम चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन हम दुनियावी चीज़ों में इतने फंसे हुए हैं कि हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन गुरुपा के लिए टाइम या भगवान के लिए टाइम बहुत कम सोचते हैं, सेकेंडरी लेते हैं। मैं अपनी ही बात करूं, जैसे मेरे मन में भगवान रहते, मैं मन में या ज़रूर याद करती हूँ। पता नहीं, मैंने शायद बचपन में ही देखा था कहीं दीवार पे लिखा हुआ, बचपन में भी नहीं बोलेंगे, इन द शायद बीएससी की बात है, मैं बीएससी कर रही थी उन दिनों की बात है, तो कहीं लिखा हुआ देखा था कि 2 चीज़ हमेशा याद रखो, एक ईश्वर, दूसरी मौत। तो मैं आज भी इस बात को बोल रही हूँ, तो मुझे वो लिखा हुआ शब्द मेरे को आज तक भी ऐसे के ऐसे दिखाई दे रहे हैं संगत जी। तो मैं जब छोटी थी, मतलब छोटी क्या, ऑब्वियसली बीएससी में थी, मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्राइक की। तो मैं हमेशा अपना याद रखती हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करके समय का बहुत सही यूज़ नहीं कर पाती, पढ़ाई के और करियर के मामले में, क्योंकि इमोशनल हूँ तो इसके लिए कर दो, उसके लिए वो कर दो, इसी में लगी रह जाती हूँ। तो जो है, ईश्वर का ध्यान तो रहता था, लेकिन अब जैसे मेरे मम्मी पापा, हम सोचते हैं, जैसे हमारे पापा हमें बोलते थे कि जब तक इंसान है हर इंसान में ईश्वर है, और हर इंसान में ईश्वर है तो आपको सबसे, मेरी मम्मी का सबसे पहला ये प्रवचन, मतलब उनकी जो सीख थी हमारे लिए, लर्निंग थी, वो यही थी कि बेटा पूजा तो करनी है, ईश्वर को भी याद करना है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ईश्वर को याद कर रहे हो और आपके सामने हस्बैंड या बच्चे या भाई या बहन कोई भी अगर भूखा है या उसका कोई और ज़रूरी काम है, वो परेशान हो रहा है, तो ऐसी पूजा फिर व्यर्थ है करके। तो हमारे गुरुपा भी यही सिखाते हैं, और हमारे गुरुपा ऐसे ही ईश्वर हैं जिनको हम कम बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, बेचारे नहीं कहूँगी, मेरे सबसे प्यारे गुरुपा किसी चीज़ का
ये नहीं करते कि हाँ ये मेरे को टाइम नहीं देती। देना चाहिए। आपका गुरुजी से कनेक्ट तो तभी बनेगा जब आपके साथ हैं, बैठेंगे तो साथ बैठना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या, हर इंसान बस वही चीज़ों में लगा रहता है, भाग दौड़। और मेरी ना शुरू से ही आदत थी कि सब कुछ करते हुए लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में सारा काम करके, मैं वर्किंग लेडी हूँ, और धीरे धीरे परिवार का ध्यान फर्स्ट, उसके बाद अपना ऑफिस में जाके ऑफिस का ध्यान, और अपने सारे काम सुचारू रूप से करना। ये सब करने में हमेशा मैंने एक चीज़ मिस की, मेरे गुरुपा के साथ, फिर भगवान के साथ बैठना। तो वो जो है कहीं ना कहीं टीस बहुत रहती थी मुझे हर रोज़ वो फ्रस्ट्रेशन आती थी कि मैं भगवान के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि बस नहलाया, एक अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े, दीपक जलाया और घर से निकल लिए। मैंने शुरू से, मेरी आदत तो रही है कि मैं भगवान जी को सर झुका के और दिया जलाए बिना कभी नहीं जाती, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा। नहीं तो घर से बाहर मैं निकलती हूँ तो पहले दीपक जलाकर ही बाहर निकलती हूँ। तो ये मेरे मन में एक हमेशा टीस रहती थी कि क्या सब काम होते हैं दुनिया के, मैं भगवान के पास बैठकर पूजा नहीं कर पाती। तो गुरुपा ने इतनी सुंदर कंडीशंस बनाई है मेरे लिए, पता नहीं मुझे ऑटोमेटिकली मैं जल्दी उठने लगी। और जब से गुरुपा के सानिध्य में आई, अब ये भी कह सकते हैं कि मुसीबत थी बीच में, भाई की तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब थी। तो कहते हैं ना कि उस समय आपका कनेक्ट जुड़ता है जब आप सारी दुनिया में हार जाते हो और भगवान के पास तब आप गुहार लगाते हो। तो तब से मेरे को अमृत वेला गुरुजी महाराज ने ब्लेस की है। तो अमृत वेला मेरी टूटती छूटती रहती है, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। मैं इतनी नालायक हूँ कि मैं 40 दिन तक तो लगातार किया, लेकिन उसके बाद मेरा अमृत वेला डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने मुझे कम से कम, मैं जो हाय और हेलो और बाय करती थी जो गुरुजी भगवान जी को, वो सब निकाल दिया है। और वो फ्रस्ट्रेशन जो आती थी कि मैं पूजा नहीं कर पाती, वो मेरी अब थोड़ी सी शांत हुई है कि हाँ, कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट भगवान के पास ज़रूर बैठ पाती हूँ। इतना सब्र देने का, इतना सुकून देना का कि मैं मेरे भगवान जी के पास 10 मिनट तो बैठ पाती हूँ, इसका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और मेरी हर सांस में गुरुजी आपका नाम चलता रहे, बस ऐसी मुझे ब्लेस कीजिएगा। और इसके लिए अनंतम शुक्राना। और आगे यही कहना चाहूँगी, गुरुपा के चरणों में अब मेरा विश्वास आपके चरणों में बढ़ता रहे। मेरे हर स्फीयर ऑफ लाइफ में आप मुझे यूं ही मार्गदर्शन करते रहे मेरे गुरुपा। आपके बिना ये बेटी आपकी कुछ नहीं है। गम में, दुखी होने में आप सब समय हमारे आंसू पोंछते हैं, और इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और साथ में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, उन सभी की हेल्थ और वेल्थ सबको बख्शें। गुरुपा की ही ब्लेसिंग से सब कुछ होगा। और सबको बस इतना कहना चाहूँगी कि गुरुपा के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर, नहीं तो जैसे भी आप चाहें, नहाएं बिना नहाए 10 मिनट ज़रूर बैठें। जैसे हम अपने घर में कैंडिडेट के साथ बैठने के लिए तरसते हैं, ऐसे गुरुपा के लिए भी तरसें। और वही हमें आगे ले जाने वाला है संगत जी, और कुछ हमारे साथ नहीं जाना है। और गुरुपा के, मेरे को अब तो कुछ सोचता ही नहीं है, बस गुरुपा के चरण 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 में ही, अपने चरणों में ही रखिए। गुरुपा हम चींटी जैसे जीव, हमें अपने चरणों में रखिए, और यहाँ से हमारा ध्यान कभी भटकने ना पाए। अंत में बस मंत्र जाप गुरु जी के चरणों में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। और इतना ही कहना रहेगा। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी की।